इस मकान मालिक की एक टांग काटी हुई है, एक किडनी भी अभी जो है वो अपने बेटे को दी है और अस्पताल के अंदर अभी एडमिट है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब से इस शख्स का यह आशियाना मुकम्मल तौर पर राख की देर में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, अल्लाह ऐसी मुसीबत, अल्लाह ऐसी परेशानी और अल्लाह ऐसी आफत से हम सब लोगों को बिल्कुल महफूज फरमाए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस शख्स को इस चीज़ का मुआवजा दिया जाए, इस शख्स को फिर एक बार जो है वो मदद हो। और इस शख्स के हवाले से अगर हम बात करें तो मुकम्मल तौर पर गरीब है, पसमानदा है और मजदूरी करके ये शख्स अपने घर को चला रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इस समय हम गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के सुंबल बाला तहसील गुंड के सुंबल बाला इलाके के अंदर मौजूद है और आग की एक होलनाक वारदात के अंदर एक गरीब शख्स का रिहायशी घर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो चुका है। मुकम्मल तौर पर मकान के अंदर जितना भी सामान मौजूद था वो राख की देर में तब्दील हो चुका है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मुकामी लोगों और इसके साथ साथ SDRF का अमला और फायर सर्विस का अमला और खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस और SHO गुंड, जी हाँ, रईस साहब ऑन स्पॉट अभी मौजूद है। और यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि SHO गुंड ने उस वक्त खुद अपने हाथों से, जी अपने हाथों से इस आग को बुझाने की कोशिश की है। दाद देनी होगी ऐसे ऑफिसर्स को जो वक्त पर आकर इन जैसे स्पॉट्स का मायना करते हैं और यहाँ पर आकर जो है वो खुद ऑन स्पॉट जो है वो खुद आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। मुकामी के लोगों से भी बात करेंगे। हजरत, आप मुझे बताओ कि ये जो आग की होलनाक वारदात यहाँ पर पेश आई कितने बजे? ये 12:30 से पहले सर हुई। उसके बाद सर फ़ोन किया लोगों ने, हम भी कई दावत पर वहाँ से हमने देखा, हम सब लोग यहाँ हाज़िर हुए मौके पर। तो फायर सर्विस को इन्होंने फ़ोन किया तो वो 1 घंटे के बाद पहुँची है। SHO साहब की मेहरबानी की वो टाइम पर यहाँ पर पहुँचा है, उसने यहाँ काम किया है, सब कुछ किया है। मगर इनकी जो फायर सर्विस की गाड़ी है सर, वो आई है, ना उनके पास पानी था ना उनके पास टीम थी कोई आग बुझाने के लिए। यहाँ जो ये लोग थे ये आ गए थे, इन्होंने बेचारों ने कुछ हिम्मत करके बहुत कमाल करके आग अभी तक इन्होंने बुझाई है। बुझाई बहुत कुछ नुकसान हुआ है, कुछ बचा यहाँ? कुछ भी नहीं सर बचा, बिस्तरे 2 बच्चे वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ आपके सामने है। कुछ बचा होता तो यहाँ था, कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं बचा। ये इसके किडनी पेशेंट है, ये हॉस्पिटल में भर्ती है, लड़के की। जख्मी एक लड़का भी हो गया है। तो कुछ पता नहीं चला कि आग कहाँ से हुई है, क्या, ये भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं सर। तो इस बेचारे का बहुत नुकसान हुआ है, लोगों ने ये काम शाम किया, बाकी और किसी टीम ने कुछ नहीं किया। अच्छा। जी सर, जी। SHO गुंड खुद आया था? खुद आया था सर, टाइम पर आया, उसने बहुत काम किया, यहाँ आग बुझाने में मदद की, लोगों की हेल्प की, बहुत कुछ किया सर। आपका क्या कहना है, कितने बजे क्या कुछ मसला हुआ? सर ये आग 12:30 लगभग ये 1 बजे यहाँ पर वो पहुँची थी फायर सर्विस की गाड़ी, मगर उन्होंने 3 पाइप लगाए थे यहाँ, मगर पानी एक में छोड़ा था, बिल्कुल पानी नहीं दिया इन्होंने। और बोल रहे पानी नहीं है, पानी ये खाली गाड़ियाँ ही हैं, 3 गाड़ियाँ हैं, तीनों की तीनों खाली हैं। यहाँ लोगों से पूछ सकते हो आप। बिल्कुल इसमें पानी नहीं थी। ये लोगों ने ये हमने आग बुझाई, ये सब कुछ नीचे गिरा के आग बुझाई है। इस तरह नहीं कि पानी डाल के ये आग नहीं बुझाई है सर। आप देख सकते हो, यहाँ से देखो, ये वो अभी भी चल रहा है, वो प्रेजेंट टाइम भी चल रहा है, अभी है पानी। गाड़ी 3 यहाँ खड़ी है, जाम लगा के इन्होंने यहाँ से वहाँ तक जाम लगाया, मगर पानी नहीं छोड़ा। तीनों की तीनों गाड़ी खाली है। ये जो मकान मालिक है वो खुद कहाँ पर? ये सर सोबरा में हॉस्पिटल भर्ती है। जो खुद की किडनी की ऑपरेशन हुई है, उसने अपने बच्चे को किडनी अपनी डोनेट की हुई है। वो खुद अभी सोबरा में हॉस्पिटल में एडमिट है, बेटा उसका भी एडमिट है, वो दोनों एडमिट है, वो दोनों किडनी पेशेंट है, यूँ समझ लो। तो अभी आप खुद देख रहे हो उन पे क्या जुल्म हुआ है। काम क्या करता था? वो उसकी एक खुद की टांग भी नहीं है, वो नातवान है बेचारा, वो पहले से। अभी उस पर देखो, अब हम यही चाहते हैं कि उनकी इमदाद हो जाए अच्छे से। जो कुछ हुआ है उनका नुकसान, अब क्या गुजारिश रहेगी? हमारी यही अल्लाह का हमसे गुजारिश रहेगी, वालों को हिदायत होनी चाहिए सबसे पहले इनको हिदायत कि ये देखो उनकी वजह से। आपका हजरत क्या कहना है? ये आग लगी तो है, लेकिन अब गुजारिश क्या रहेगी आला हुकाम से? गवर्नमेंट से अगर कुछ हो सके, इस गरीब है, बहुत नातवान भी है, बच्चे की दोनों किडनी ख़राब है, तो आगे भी इसने बोतलों शोतलों से जुगाड़ करके अपना रोज़गार थोड़ा बहुत चलाता था सर। ये घर अब रहने के खातिर रहा है? कुछ नहीं रहा है सर, आप खुद भी देख सकते हो, कुछ नहीं बचा इसमें सर, बिल्कुल कुछ नहीं बचा इसके पास। इसने बहुत इधर उधर से मांग कर, भीख मांग कर ये मकान थोड़ा खड़ा किया था, बहुत सख्ती उठाकर, मगर अभी इसके पास कुछ नहीं बचा है। और ख़ुद भी अभी सोबरा में, अगर उसको अभी फ़ोन करेंगे या बताएंगे तो उसका वहीं हाथ बैठ जाएगा। तो इसलिए हमें उसको कोई अभी तक खबर नहीं दी। तो पब्लिक का, बहुत बस्ती का बहुत शुक्रगुजार है हम, जिस बस्ती ने आकर अभी हमें हेल्प की। जो कि पानी की सप्लाई और सर्विस है, ये हमें नहीं पहुँच पाई वक्त पे। और जो दूसरी गाड़ी आई उसमें भी पानी नहीं था,
तो पब्लिक ने बहुत हमारे साथ ताउन किया, अपने हाथ भी जलाए, ज़ख्मी भी हुई, तो इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अभी अगर गवर्नमेंट के पास कुछ है तो इस गरीब का कुछ हो सके तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया उसका। नाजरीन, इस मकान का मालिक ने, यानी कि इस मकान के मालिक ने आशियाना, इसका घर मुकम्मल तौर पर राख की देर में तब्दील हो चुका है। वीडियो को आपसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि इस शख्स को जल्द से जल्द जो है वो इस चीज़ का इमदाद दिया जाए या फिर मुआवजा दिया जाए और ये शख्स आने वाले वक्त के अंदर अपने घर को फिर एक बार तामीर कर पाए, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि इस मकान के मालिक का जो एक टांग है वो भी काटी हुई है और अपने बेटे को एक किडनी भी दी है, यानी कि मुकम्मल तौर पर इस घर का मालिक नौतवान है, मुकम्मल तौर पर जिस्मानी तौर पर बेबस है। लेकिन आज अल्लाह की तरफ से ये क़यामत तो आई, लेकिन अब यहाँ पर गुजारिश रहेगी उमर अब्दुल्ला की सरकार से और ख़ुसूसी तौर पर MLA कंगन मियां मेहर अली से भी गुजारिश है कि वो यहाँ पर आकर इस जगह का जायज़ा ले और इसके साथ साथ इन्हें जो है वो इस चीज़ का मुआवजा दे। अब मुझे बताओ कि क्या गुजारिश रहेगी आपकी तरफ से? जनाब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप यहाँ आग के वारदात में यहाँ पहुँचे हैं, तो जैसे ही यहाँ शॉर्टकट की वजह से यहाँ आग लग गई तो सब लोग यहाँ पहुँच गए। तो जैसे ही हमने फायर सर्विस वालों को फ़ोन किया तो फायर सर्विस वाले यहाँ पहुँचे, मगर वो लोगों को बोल रहे थे कि हमारे पास इसमें पानी नहीं है। फिर SHO गुंड के हम बहुत मशकूर हैं, उसकी जितनी पुलिस की टीम है उसके हम मशकूर हैं। नायब साहब हमारे यहाँ पहुँचे हैं, पटवारी साहब यहाँ पहुँचे हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो वक्त पे यहाँ पहुँचे। SHO गुंड ने फिर कंगन वालों को फ़ोन किया, जो कंगन की फायर सर्विस थी, उनके हम शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यहाँ आग पे काबू पाया। ये एक ऐसा बंदा है कि जो पहले ही से नौतवान है, इसकी एक टांग है, इसके ख़ुद भी इस वक्त सर्जरी हुई है, इसके बच्चे की किडनी ख़राब थी, उसकी भी सर्जरी हुई है। ये एक बहुत गरीब आदमी है, इसका कोई गुजारा नहीं। तो हमें बहुत अफसोस है कि ये आग जो यहाँ पे लग गई, ये अगर इस आग के काबू नेशनल हेवी पे नहीं आग पे काबू पाया गया तो ये अगर ऊपर पहाड़ में लग जाती तो ये पूरा सब लोग भी यहाँ जल जाते। हमारी गुजारिश रहेगी MLA कंगन जनाब मियां मेहर अली से कि ये जो गडरबाल का इलाका है, इसमें एक ही महीना पहले एक मकान जो है वो आग की नमोदार हो गया। आज ये दूसरा वाक़ा है, इसमें यहाँ हमें पीने के लिए पानी नहीं है। तो अगर किसी वक्त आग लग जाती है तो इस पूरे इलाके को ख़तरा है, ये पूरा इलाका जल जाता है। बाकी जितने भी यहाँ अफसरान आए हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं, पब्लिक के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि पब्लिक ने यहाँ आकर तावन किया है। हमारी गवर्नमेंट से, DC साहब से, जनाब मियां मेहर अली से ये गुजारिश रहेगी कि इस गरीब का आगे से सर्दी का मौसम आने वाला है, इस गरीब का कुछ किया जाए कि इसके ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे। तो वो फायर सर्विस का हमारा इंतज़ाम किया जाए, पानी का हमारा कुछ बंदोबस्त किया जाए कि यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। यहाँ अगर 2 इंची पानी कहीं से होता तो हम उसी से अपना गुजारा करते हैं। जो ये गुंड के फायर सर्विस वाले हैं, इन्होंने तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। ये अगर इतनी तनख्वाह लेते हैं, ये मुलाजिम हैं, तो ये कहते हैं हमने इसमें पानी भर के नहीं रखा। क्या वजूहत है पानी भर के नहीं रखा? अभी हम SHO साहब से भी बात कर रहे थे कि जो गुंड के हमारे ये फायर सर्विस वाले हैं, ये कहते हैं इसमें पानी नहीं है। अगर इसमें पानी नहीं है तो ये किस लिए यहाँ खड़ी की है? तो बाकी तमाम लोगों से भी मैं कहता हूँ, खुदा का सवाल है, MLA साहब से भी कहता हूँ, सरकार से भी कहता हूँ, DCC से, तहसीलदार कंगन से, तहसीलदार गुंड से मैं कहता हूँ कि इस गरीब की मदद कीजिए। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।